हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। जीके T20 सीरीज का ये अपना तीसरा पार्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज अपन कथन कारण वाले क्वेश्चन न पढ़ के अपन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बहुत सारे, तो उससे संबंधित कुछ 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें कुछ रचनाएं या उपन्यास पूछे जाते हैं, वो भी शामिल किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी आगे राजस्थान में होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ। हो गो हो गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा, राघव राग राघव या श्रीलाल नथमल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, चिकनी कोतली है, तो चिकनी कोतली क्या है? तो ये पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है क्या? शादी की एक रस्म, मृत्यु पर एक रस्म है, नए ग्रह प्रवेश की एक रस्म है। तो दोस्तों चिकनी कोतली है वो शादी की एक रस्म हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या पुरातत्व स्थल के लिए है क्या? आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए? सूफी संत की दरगाह के लिए? हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए? तो दोस्तों जो ढूंढलोद है वो ऑप्शन डी हवेलियों एवं परंपरागत जो सुंदर इमारतें उनके लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है क्या? तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है? बिल्कुल नहीं। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाते हैं क्या? ये भी गलत है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विधानसभा का जो कोई भी सदस्य है इसको पेश कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन। तो सॉरी इसने उल्टा बता दिया, मैंने गड़बड़ हो गया। इसने पूछा सही नहीं है, ये तो सही है दोस्तों, सॉरी ये तो सही है और ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सदस्य इसको पेश नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। उसमें दोस्तों नहीं पूछा था, वो थोड़ा गलती हो गया। इसमें देखो नहीं पूछा था, तो ये वाला जो ऑप्शन है विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, तो ये कोई भी सदस्य इसको पेश नहीं कर सकता है। जबकि ऑप्शन ए बी और सी तो सही हो जाएगा। पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही है। यह मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये कोई भी सदस्य इसको पेश नहीं कर सकता। पढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। दादू पंत के सत्संग स्थल कहलाता है? मुक्तिधाम, अलकदरीबा, चोपड़ा या फिर रामद्वार? तो दोस्तों दादू पंत का जो सत्संग स्थल है उसको अलकदरीबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री तो होता है, विपक्ष का नेता भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एवं कैबिनेट मंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें नियुक्ति के समय गठित सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पहली बात तो पूर्व पश्चिम का जो गलियारा है वो NH-27 को बोलते हैं। और इसका जो क्या सिरोही से संबंधित है, भीलवाड़ा, कोटा या फिर झालावाड़? तो ये कहाँ से नहीं गुजरता पूछा है, तो ये जो झालावाड़ जिला है वहाँ से नहीं गुजरते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में या तो मिलान करने वाले क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। ये कब? 1544। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी? वागड़ी को दी क्या, निमाड़ी, डिंगड़ या फिर अहिरवाटी? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? वागड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसने लिखी थी? कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता या फिर चंद्र सिंह? कौन थे? तो जो दुविधा कहानी थी जिस पर फिल्म बनी है वो विजयदान देता की लिखी हुई कहानी है, और इनको बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुधा प्रबंध किसने लिखी? क्या नाथा, मंडन, कुंभा या गोविंद? तो जो कुंभा थे, महाराणा कुंभा, उनके द्वारा सुधा प्रबंध लिखी गई थी। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ये आप सबको पता होगा दोस्तों, ये नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत के कुल उपलब्ध सतही जल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाने वाला भाग है वो दोस्तों हो जाएगा 1.16। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर भारत का यानी देश का क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लिया जाए कि भारत राजस्थान का कितना है, तो वो हो जाएगा 10.41। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीट होता रहता है बार बार, तो इसको ध्यान रखना। ये जल के लिए पूछा जाए कि सतही जल का कितना प्रतिशत है, तो 1.16। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कितना है देश में, तो वो 10.14 हो जाएगा। इसका सही आंसर एक। अगला प्रश्न, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ये चित्तौड़ में है। अगला प्रश्न देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मूलतः क्या था? मस्जिद था, संस्कृत कॉलेज, दरगाह या फिर राजप्रसाद? तो ये संस्कृत कॉलेज था, इसको बाद में तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों ये अपने 20 क्वेश्चन अपने आज कथन कारण वाले क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि कथन कारण वाले क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं डेली अपन। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं तो उनको भी अपन साथ साथ में सोल्व करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर कुछ नए T20 जो सीरीज़ है अपनी उसमें। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ते रहिए सांवलिया राज जीके के साथ में। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।